हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग क्लास 3 चैप्टर नंबर 5 कौवा मेरा कान ले गया इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों, ये टाइटल जो दिया गया है उसे देखकर हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे कौवा और कान। तो जो कौवा पक्षी है वो किसी इंसान का कान कैसे ले जा सकता है, ये प्रश्न आप सभी के मन में भी होना चाहिए। तो चलिए आगे हम सविस्तार जानेंगे कि कौवा मेरा कान या फिर आपका कान कैसे ले गया। अधिगम संप्राप्ति की बात करते हैं। इस पाठ से हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पाठ में दी गई शिक्षा को समझना है, हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है, स्वयं देखना और परखना है। यानी कि हमें किसी दूसरे की बातों में आकर उसकी बातों पर विश्वास करके अपने संबंधों में या फिर हमें किसी की बात का जल्दी से विश्वास नहीं करना है। जब तक हम खुद उस बात की पुष्टि ना करें, हम स्वयं उसकी जांच ना कर लें, तब तक हमें उस बात पर भरोसा नहीं करना है। सही गलत का निर्णय करना है, यानी कि सही क्या है गलत क्या है, इस बात पर हमें सोचना है और फिर हमें निर्णय करना है। आपको पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ समझते हुए पढ़ना है। यानी बच्चों, मैं यहाँ पर जो पढ़ रहा हूँ जो शब्द, उसे आपको ध्यान से सुनना है और उसके उच्चारण को आपको समझना है। उसके बाद आपको स्वयं इसका पठन करना है। तो चलिए पहले पाठ की रूपरेखा की बात करते हैं। तो लालनपुर का लाल बहुत ही सीधा और कुछ कुछ बुद्धू, सबका उसे परेशान करना, अपने साथ खेलने न देना। एक बार लड़के का उसे यह कहकर बुद्धू बनाना कि कौवा उसका कान ले गया। लाल लाल का कौवे के पीछे भागना। उसकी माँ का समझाना कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। तो बच्चों, ये हमारे पाठ की रूपरेखा है। अब हम इस पाठ का सविस्तार पठन करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लालनपुर का लाल बड़ा ही सीधा सरल, लेकिन कुछ कुछ नासमझ और बुद्धू भी। तभी तो लालनपुर के लोग उसे लल्लू कहकर बुलाते थे। कम दिमाग का समझकर लोग उसे परेशान करते और चिढ़ाते थे। छोटा हो या बड़ा, सभी उसे परेशान करके मज़े लेते थे। लाल लोगों की झूठी बातों को भी सच मान लेता था। तो बच्चों, यहाँ पर लालनपुर का लाल, ये एक गांव है, उसका लाल यानी ये बच्चा जो बड़ा ही सीधा और सरल था, लेकिन थोड़ा सा नासमझ भी था और बुद्धू भी कह सकते हो। और इसीलिए लालनपुर के सभी लोग उसे लल्लू कहकर बुलाते थे। कम दिमाग का समझकर सभी लोग उसे परेशान करते थे, उसे चिढ़ाते रहते थे। छोटा हो या बड़ा, सभी लोग उस बच्चे को परेशान करते थे और मजे लेते थे। लाल के माता पिता उसके सीधेपन से परेशान थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह होशियार हो, साहसी और निडर हो, बात करने में चतुर हो। यानी हर बच्चे के माता पिता चाहते हैं कि उसका जो बच्चा है वो होशियार हो, दूसरे बच्चों की तरह साहसी और निडर हो, और वो बात करने में भी चतुर हो। तो ये लालू के यानी लल्लू के मम्मी पापा भी यही चाहते थे। एक बार कुछ लड़के मैदान में बल्ले से खेल रहे थे। लाल भी उनके साथ था, मगर लड़के उसे अपने साथ नहीं खेलने दे रहे थे। उसे तो केवल गेंद ढूंढने और दूर गई गेंद को लाने के लिए खड़ा किया हुआ था। बेचारा लाल, वह इसी को खेल समझकर उनके साथ खड़ा था। तभी अचानक एक कौवा पेड़ से उड़कर नीचे आया। उसे शायद मैदान में कोई खाने की चीज़ दिखाई दी थी। तो मित्रों, यहाँ पर क्या है कि एक दिन है जब सारे बच्चे मैदान में गेंद और बल्ले से खेल रहे थे, यानी क्रिकेट खेल रहे थे। लाल भी उनके साथ था, मगर लड़के उसे अपने साथ खेलने नहीं दे रहे थे। वह उस बच्चे को केवल गेंद ढूंढने और दूर गई गेंद को लाने के लिए खड़ा किया हुआ था। और बेचारा जो लाल है यानी वो बच्चा, वो तो इसी को खेल समझ रहा था, वो इतना नासमझ था। तभी क्या होता है कि अचानक एक कौवा जो है वो पेड़ से उड़कर नीचे आता है। शायद उस कौवे को मैदान में कोई खाने की चीज़ दिखाई दी होगी। कौवा जब नीचे की ओर आया तो उसके पंख का किनारा लाल के कान को छू गया। यानी कौवा जब नीचे की ओर उड़कर आ रहा था तो उसकी पंख का किनारा यानी उसके पंख के जो पीछे है
वो लाल के कान को छू गए और लाल जो है वो घबरा कर एक और हट गया। यह देखकर लाल के सामने खड़ा लड़का बोला, लल्लू कौवा तुम्हारा कान ले गया। यानी ऐसे जब कान छूकर कौवा निकल जाता है तो लल्लू जो है वो घबरा जाता है। और ये देखकर उसके सामने खड़ा एक बच्चा बोला कि लाल तुम्हारा कान तो कौवा ले गया। बच्चों यहाँ पर आपके लिए थोड़े प्रश्न हैं। लाल को लोग कम दिमाग वाला क्यों समझते थे? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। लाल के माता पिता क्यों चाहते थे कि उनका बेटा निडर और होशियार बने? चलिए ये प्रश्न के उत्तर आपको ज़रा सोचने हैं और फिर बताने हैं। जैसे ही लाल कौवे को उड़ते हुए देखता है तो उड़ते हुए कौवे को देखने लगा, फिर उसी के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते वो चिल्ला रहा था, कौवा मेरा कान ले गया, कौवा मेरा कान ले गया। तो ये बच्चा कौवे के पीछे दौड़ रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी सड़क पर आने जाने वाले लोग पहले कौवे को देखते, फिर लाल को देखते और हंसने लगते। लाल लोगों की हंसी की परवाह किए बिना भागा जा रहा था। इतने में लाल को अपनी माँ दिखाई दी। लाल ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो कौवा मेरा कान ले गया। माँ ने उसे डांटा, अरे बुद्धू पहले अपने कान तो देख ले। लाल ने अपने कानों पर हाथ लगाया तो कान तो वही था। लाल की माँ ने समझाया, बेटा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम्हें पहले अपने कान देखने चाहिए थे, न कि कौवे के पीछे दौड़ना चाहिए था। लोगों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और तुम बन गए। लाल जो है वो अपनी मम्मी की बात समझ गया। यानी लाल जो है वो सड़क पर आने जाने वाले लोगों की परवाह किए बिना वो कौवे के पीछे दौड़ रहा था और लोग जो है वो इस तरह से लाल को भागते हुए देख हंस रहे थे। इतने में लाल को अपनी माँ दिखाई देती है और लाल अपनी माँ से कहता है कि मम्मी देखो कौवा जो है वो मेरा कान ले गया। तभी उसकी मम्मी उसे डांटती है कि अरे बुद्धू पहले अपना कान तो देख ले, अपना कान तो अपनी जगह पर है ना, अगर कान तो वही है। ठीक है, लाल को जब पता चलता है तब लाल की मम्मी उसे समझाती है कि बेटा ऐसे कोई भी बोले और उस पर विश्वास नहीं करना है, पहले तुम्हें खुद चेक करना है। अगर तुम पहले अपने कान देखने चाहिए थे, तुम पहले से अपने कान देख लेते तो तुम कौवे के पीछे नहीं दौड़ते। यानी लोगों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और तुम बेवकूफ़ बन भी गए। तो फ्रेंड्स, हमें किसी की भी बात पर आंख बंद के भरोसा नहीं करना है, पहले उस बात को अच्छे से समझना है, उसे सच है या गलत है वो बात भी हमें सोचनी है, उसके बाद ही किसी बात के नतीजे पर पहुंचना है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसका स्वाध्याय अभ्यास और बाकी सारी एक्टिविटी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और खेलते रहिए।